सिर्फ एक गलती की वजह से भारत के वीर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, आखिर कैसे हार गए मोहम्मद गौरी के हाथों। आज हम जानेंगे इतिहास के वह सच्चाई जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सीख है। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे जो अजमेर और दिल्ली पर शासन करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी इतिहास में दर्ज है। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे और घोड़सवारी, तीरंदाज और तलवारबाजी में माहिर थे। उनके शासनकाल में उनके राज्य काफी मजबूत था। वह एक ऐसे राजा थे जो अपने दुश्मनों को सीधे युद्ध में हराने की विश्वास रखते थे। उसी समय अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे कड़ा मुकाबला मिला। जब उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, तब इतिहास का एक बड़ा अध्याय शुरू हुआ। 1291 में पहला तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। इतिहास के अनुसार गौरी घायल हो गए थे और उसे युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी, लेकिन यही एक बड़ी गलती हुई। पृथ्वीराज ने गौरी को मारने या कैद करने के वजह उसे जाने दिया। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से सीख ली। वह वापस गया, अपनी सेना को और मजबूत किया और नई राजनीति बनाई। 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। इस बार गौरी ने सीधा युद्ध के बजाय चालाकी और राजनीति का इस्तेमाल किया। उसने रात के हमले, तेज घोड़सवार सेना और थकान पैदा करने वाली राजनीतियों का इस्तेमाल किया। जबकि पृथ्वीराज की सेना पारंपरिक तरीके से लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के हार के पीछे कई कारण थे। पहला, दुश्मन को कम आंकना। उन्होंने गौरी को पहले युद्ध के बाद छोड़ दिया। दूसरा, राजनीति में बदलाव ना करना। गौरी ने नई राजनीति अपनाई, लेकिन पृथ्वीराज ने पारंपरिक युद्ध शैली को बरकरार रखा। तीसरा, राजपूतों में एकता की कमी। सभी राजपूत राजा एकजुट नहीं थे। चौथा, गौरी की तेज और संगठित सेना। उसकी सेना ज्यादा अनुशासित और राजनैतिक थे। इन सभी कारणों ने मिलकर एक महान योद्धा को हार की ओर धकेल दिया। दूसरे तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। इसके बाद उनके जीवन के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये स्पष्ट है कि इस हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत हुई। फिर भी पृथ्वीराज चौहान को आज भी एक वीर और साहसी राजा के रूप में याद किया जाता है। तो क्या सिर्फ एक गलती इतिहास बदल सकती है? पृथ्वीराज चौहान की इतिहास हमें ये सिखाती है कि बहादुरी के साथ साथ सही राजनीति भी जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही रियल हिस्ट्री पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है।